सिर्फ 4 दिन में सब कुछ बदल गया। सालों से बना भरोसा एक पल में टूट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक वफादार इंसान इतना बड़ा धोखा दे बैठा? ये कहानी है एक छोटे से शांत गांव की, जहां लोग सादगी से खुशहाल जीवन जीते थे। उसी गांव में रहता था रामदास। आइए मिलिए रामदास और उनके परिवार से। ये एक अमीर लेकिन बहुत ही दयालु व्यापारी। इनके घर में खुशियां थी, हंसी थी और सबसे बड़ी बात आपसी विश्वास था। उसके घर में मोहन नाम का एक नौकर भी था, जो कई सालों से उसके साथ काम कर रहा था। मोहन, मोहन, तुम मेरे लिए बेटे जैसे हो। लेकिन धीरे धीरे मोहन के मन में एक चाह जागी और वह चाह लालच में बदलने लगी। वह रातों को जागता, सोचता रहता, क्या वो गलत कर रहा है या मौका सही है। मोहन, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। घर की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रामदास ने बिना शक किए सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर छोड़ दी। अब घर में सन्नाटा था और मोहन के पास था एक बड़ा मौका। पहले दिन उसने सोचा, बस थोड़ा सा ले लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दिल के अंदर एक डर था जो उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। दूसरे दिन उसने थोड़ा और ले लिया और उसका डर थोड़ा और कम हो गया। अब उसे लगने लगा कि वह बच जाएगा और यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। रात के अंधेरे में वह खुलकर चोरी करने लगा, जैसे कोई उसे देख ही नहीं रहा हो। उसने इतना भी नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है जब उसने भगवान की मूर्ति तक उठा ली। फिर उसकी नज़र पड़ी उस बक्से पर जिसमें रखे थे सोने के चमकते सिक्के। अब लालच अपने चरम पर था और मोहन खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन उसे क्या पता था कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। कुछ दिनों बाद रामदास अपने परिवार के साथ घर वापस लौट आया। रामदास ने जब आकर देखा तो हर चीज गायब थी, जैसे कुछ बचा ही नहीं। अरे हाँ, अरे याते पूजा घर की मूर्ति कहाँ गई? मोहन, सच सच बताओ, ये सब कहाँ गया? मुझे पता नहीं। सच बताओ। मालिक, शायद कोई चोर आया होगा। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, मैंने इन्हें देखा है। ये रात में सामान ले जा रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेकसूर हूँ। अब सच्चाई छुप नहीं सकती थी और मोहन के सारे राज पड़ोस में रहते एक छोटे से बच्चे मोहन, ने खोल दिए। तुमने सिर्फ सामान नहीं चुराया, तुमने मेरा भरोसा भी तोड़ दिया। उस दिन मोहन ने सिर्फ घर नहीं छोड़ा, उसने अपना सम्मान भी खो दिया। जहाँ भी वो काम मांगने जाता, लोग उसकी कहानी सुनकर मना कर देते। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न काम, न घर, न कोई सहारा। वह बहुत परेशान रहने लगा। तभी उसे एक दिन एक बूढ़े किसान ने सहारा दिया। देखो बेटा, लालच इंसान को जला देता है। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बदलने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने मेहनत करना शुरू किया और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। याद रखिए, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है।